आप लोगों ने महाराज जनक के पुर को भली प्रकार से समझ दिया। उनका पुर है जो वीर अजगव का खंडन करेगा, उसके साथ पुत्री का पान संस्कार संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने राजा ये निर्णय लेकर आए हैं अजगव के प्रति हम वीरता प्रमाणित करेंगे, वो राजा कान खोलकर सुन ले। अभी तक यहाँ पर जितने आए सब शांति के पुजारी आए और अब क्रांतिकारी रावण मिथिला में आ गया है। धनुष खंडन तो बहुत दूर की बात है, इसे कोई छूने का प्रयास न करे। और किसी ने ऐसी धृष्टता की अनैतिक प्रयास किया तो रावण का मिथिला में विरोध। मेरे रहते गुरुवायुर का खंडन या अपमान हुआ, स्कूल के द्वारा मिथिला में कन्यादान हुआ, तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रंगशाला। स्वर्ण रक्त से प्रवज्जित हो, अब नहीं रहेगी रंगशाला, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, शंकर का होगा रुद्र, बाण का दर्शन होगा, अब नहीं धनुष दर्शन होगा, असंभव। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए व्यापारी विद्वान मनीषियों सभी लोगों ने पंडित जी महाराज के वचनों को सुना। इन्होंने एक घोषणा की है, जो राजा यहाँ पर अजगव तोड़ने के लिए आए हैं वो कान खोल करके सुन ले कि आप अपना बल प्रयोग न करें और इस अजगव का खंडन हमारे सामने नहीं हो सकता है। महाराज जी, ना तो तुमने राजाओं को बढ़ाया है, ना तो तुम्हें ये आदेश पालन करने का दायित्व है कि कोई राजा साहस न करे। दूसरी ओर अजगव का खंडन सुनिश्चित है। आज इस समाज में तुम एक वीरता की डीक मार रहे हो। इस रंगशाला को रणशाला में परिवर्तित करना चाहते हो। हे महाराज जी, इस मानव समाज में तुम्हारा आगमन हुआ है तो तुम्हें मानवता की बात करना चाहिए। तुम हो उत्पट विद्वान, तुम हो उत्पट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो, शास्त्राय साथ देशों के विपरीत राजा बोलो। जिसको बुझाकर ये अवस्था हो गई धन्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा एक प्राणाधान, निर्णायक के व्यापार होगा यज्ञ संहार। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंदु तुम खोलो, तुम हो विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। महाराज जी, बोलना है तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ये विष की वर्षा ना करो। अजगव का खंडन हो जाने दो, महात्मा शिरध्वज का कान हो जाने दो। मीठा वो लोग बोलते हैं जो मीठे होते हैं। रावण मीठा बोले, मीठा वो बोले जो धर्म के प्रति आचरण करता हो। हम तो धर्म के विरोधी हैं। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। हम धर्म के विरोधी हैं। तुमने कहा रावण जी ने राजाओं को तो बुलाया नहीं, फिर ये घोषणा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, राजाओं को किसने बुलाया है? क्या महाराज जनक ने बुलाया है या तुमने बुलाया है? आए सुन, हम जो पठाना सब राजा सुन करके आए हैं। अब जो राजा यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार प्रत्येक राजा को है। प्रत्येक राजा अपनी बात कह सकता है। हमने जो बात रखी, अगर तुम महाराज जनक के सहयोगी हो तो तुमने विरोध खड़ा कर दिया, धनुष का खंडन होगा। अब इसी बात पर रहना कि धनुष का खंडन होगा, वो ऐसा ना हो, धनुष का खंडन ना हो पाए तो तुम यहाँ से 9-11 हो जाओ। अगर यहाँ मुख्य व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए गए हो तो अंतिम क्षण तक मुख्य व्यवस्थापक को रहना चाहिए। अब हमने विरोध क्यों किया है? हमारा विरोध क्यों है? धनुष का खंडन नहीं होगा।
विरोध इसलिए है कि हम तो जीवन भर विरोधी रहे हैं, वो विरोधी के बने हैं, विरोधी करते रहे हैं। सहयोग क्यों नहीं हो रहा है? सहयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सह माने साथ, योग माने जोड़, जो एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। सह माने साथ, योग माने जोड़, जो दो को एक साथ जोड़ दे वो है सहयोग। लेकिन यहाँ जोड़ के पहले है तोड़। जब ये टूटेंगे तो किसी को जोड़ेंगे, किसी से जुड़ेंगे, तो जोड़ पहले नहीं है, पहले तोड़ है। इसलिए विरोध है। यहाँ सहयोग की स्थिति जब नहीं ले रही है, हम तो कह रहे विरोध हमारा है, आप भी विरोध करो, रावण के पक्ष में आ जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमान जी, तुमने कहा कि मैंने जीवन भर विरोध किया। हाँ, आप विरोध करते रहे और तुम्हारे विरोध को किसी ने रोका नहीं, परंतु आज मिथिला समाज में आए हो और ये समाज कह रहा है यहाँ जितने आए सभी मनुष्य बनकर के आए। देव गणोज धर मनुष्य शरीरा, दैत्यों में और देवताओं में विरोध चलता रहा, परंतु जब इस स्थान पर आए तो सामंजस्य बनाना पड़ा, समान होकर के यहाँ बैठना पड़ा। तो ये मिथिला का समाज है। यद्यप सारे संसार पर तुम्हारा राज्य चल रहा है, ब्रह्म सृष्टि झालक तन धारे, सो दसमुख बसवती न नारे। यद्यप ब्रह्मा की सृष्टि में जो जगह है, जो स्थान है, सब तुम्हारे अधीन है, परंतु ये मिथिला तुम्हारे अधीन नहीं, तुम्हारे आदेश को मानने वाली नहीं। कारण जिस स्थान पर शक्ति या शक्तिवान का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वो स्थान देवकोट में हो जाता है। तो यहाँ पर जब सीता जैसी नीति का आगमन हो चुका है तो ये साधारण नगरी नहीं, ये तो देव नगरी हो गए, परम है ये मिथिला। और महाराज आप तो केवल वीर बनकर के सारे संसार पर अपना राज करते रहे, परंतु यहाँ तुम्हारा वीरत्व चलने वाला नहीं है। महाराज तपती हुई धरती को पृष्ठ चाहिए, तपती हुई धरती को पृष्ठ चाहिए, जीने के लिए सपना नहीं सृष्टि चाहिए, तराजू का मूल्यांकन करने के लिए चश्मा नहीं दृष्टि चाहिए। आज दृष्टि का प्रयोग करो। सीता साधारण नहीं है, नव निवेश में भुवन निकाया, ऐसी सीता है और उसका पाणगत संस्कार इस अजगव के माध्यम से होगा। तुम्हारा पहले पाणगत संस्कार हो जाने दो, धर्म छूट जाने दो। चलो बड़ी अच्छी बात है। तुमने कहा बहुत अच्छी दृष्टि चाहिए और दृष्टि से देखते हुए तुमने एक प्रस्तुति प्रस्तुत की। आइए, तुमने बताया ब्रह्म सृष्टि जा लक्तम धारी, दसमुख बस भक्ति नर नारी। सारे विश्व में तुम्हारा वैभव व्याप्त है, लेकिन क्या मिथिला विश्व से अलग है? मिथिला क्या विश्व से अलग है? अलग नहीं। अगर भगवान शंकर के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है तब तो रावण की बात सार्थक। भुजबल विश्व वश करी, राक्षस को वश दंत, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात जहां पर विश्व खड़ा होगा तो उत्तर में केवल और केवल रावण आएगा। अगर कोई कहे विश्व विजेता कौन तो रावण। मिथिला का कोई शासक नहीं, अयोध्या का कोई शासक नहीं, लंका का शासक रावण, जिसने विश्व को जीता। अब ब्रह्मा की सृष्टि कहां तक है? दूसरी ओर तुमने कहा मिथिला देव नगरी है, जहां पर सीता का प्रादुर्भाव हुआ, वो आदि शक्ति है। जहां शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो देव नगरी है, और जहां पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कौन सी नगरी है?
अगर रावण विश्व विजयी है तो क्या ये विश्व से परे है? और यदि ये नगरी विश्व से परे नहीं तो रावण विश्व विजेता कहलाने का अधिकारी अधिकार क्षेत्र में है। सर अधिकार क्षेत्र में है। जब मैंने विश्व को जीता तब भगवान शंकर के द्वारा प्रमाणित किया गया। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ से रावण को विश्व विजेता बताया, न मिथिला के नरेश को न अयोध्या के नरेश को। श्रीमान जी, तुमने बताया कि भगवान शंकर ने बताया कि सारे संसार में केवल रावण का राज है, रावण विश्व विजेता है, और तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं हो अयोध्या और मिथिला। अयोध्या में सत्यनारायण का जन्म हो चुका है और मिथिला में शक्ति का जन्म हो चुका है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जब कोई स्थान प्रसिद्ध हो जाता है, जिस स्थान पर शक्ति का वास हो जाता है, तो संसार के लोग या गांव के लोग, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, उस स्थान पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ये देवताओं का प्रभाव होता है। जैसे ये स्थान है, यहाँ पर किसी देव की कृपा हो गई तो आज सारे समूह के लोग, चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसा ही ये स्थान मिथिला बन गया है। यहाँ पर जब शक्ति है तभी तो विद्वानों ने कह दिया सभी लोग आज मनुष्य बन करके आए हैं। यद्यप विरोध रहा देवताओं में दैत्यों में। अब रही बात, आप तो रणधीरता की बात कर रहे हो। हे महाराज, इस संसार में अगर वीर तुम बन करके आए हो तो आज मैं भी वीर बन करके आया हूँ। तुम विश्व के विजेता हो तो आज विश्व के विजेता की यहाँ खोज हो रही है। ओ श्री बाणासुर जी ने एक तर्क रखा कि जहां पर ऐसा स्थान होता है वहां पर लोग एकत्रित हो जाते हैं। स्थान से लोग एकत्रित नहीं हुए। यहाँ पर स्थान के प्रभाव से लोग एकत्रित नहीं हुए। ये तुम्हारी बुद्धि की भ्रमता है। थोड़ा बौद्धिक श्रम करो तो उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर स्थान के कारण लोग एकत्रित नहीं है। यहाँ पर है महाराज जनक का प्रण, प्रतिज्ञाबद्ध स्वयंवर है। जब प्रण की घोषणा हुई तो धनुष यज्ञ को सुन करके ये देश देशांतर के महिपाल आए हैं। मिथिला का नाम सुन करके नहीं आए हैं, केवल धनुष यज्ञ देखने और वीरताई को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। दूसरी ओर तुमने कहा रावण के द्वारा विरोध हो रहा है, तो हमारा विरोध इसलिए है, तुमने कहा सब मानव रूप धारण करके आए हैं, देव तनुज धारी मनुज शरीरा। तो मानव क्या विरोधी नहीं होते? जो मानव के रूप में यहाँ आए हैं, क्या मानव जीवन में विरोध नहीं करते हैं? मानव भी विरोध करते हैं, मानव भी सहयोग करते हैं। यदि आज अपने को मानव कहने का अधिकार मिला है तो मैं मानव बन करके विरोध कर रहा हूँ। मैं विश्व विजय करने वाला झुक सकता मेरा भाल नहीं, जो मेरे पद को रोक सके ऐसा कोई मैया का हाल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया, फिर सकता मुझसे चाल नहीं। मैं अच्छा भी धनधारी हूँ, पर सकता मुझ पर चाल नहीं। तुम बेहतर देखो वासुर, कर सकते मेरा मौका। आज तुमने कहा क्या मनुष्य विरोध पैदा नहीं कर सकता है? हाँ, मानव विरोध पैदा कर सकता है जब उसकी स्थिति बदल जाती है। बताया क्या कौन विरोध करता है? उत्तर मिला भले करे भल पाए सुसंगो, तो मिटा ही ना मने स्वभाव हमको। वो खल व्यक्ति होता है जो विरोध करता है। जैसे एक तोता को पाल लिया जाए, पिंजरे में रखा जाए, उसे अच्छा भोजन दिया जाए, कितना भी सत्संग मिले खल को, परंतु
परंतु वह अपनी खलता नहीं छोड़ता है। जैसे एक पक्षी है कौवा, कौवा को कितना भी अनुराग दिया जाए तो क्या वो अनुराग को मानने वाला है? पायस पाली है अति अनुरागा, कबहा निरामिष खोए के कागा। जब वो कौवा छूटेगा तो निरामिष भोजन की ओर भागेगा। तो इतने छाती में बाल है जो झेलो पालिका मेरे हाथों में जाओगे, क्या होगा तेरी मातारी का? अगर तुझे युद्ध करना है तो लंका से सैन्य बुला ले, उससे कुछ ना बन सके तो अपने बाबा पुलिस को बुलवा ले। ये लड़के रणचंडी ललका रहे, कहते स्वयं भगवती है, आ जाओ लंका वाले, तुमको खुली चुनौती। तुमने सिद्धांत जो पढ़ा है अर्थ दूसरा कर दिया, सिद्धांत दूसरा पढ़ दिया। खलऊ करे फल पाए सुसंग, खल व्यक्ति भी सुसंग में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, वहां खलता का प्रयोग नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ, खलऊ करे फल पाए सुसंग, खल व्यक्ति भी सुसंग में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उसका स्वभाव नहीं मिटता है। अच्छे काम तो कर देता है लेकिन स्वभाव नहीं मिटता। तुमने कहा बायस पल है अति अनुरागा, कभऊ निरामिष होए कि कागा। कौए को चाहे जितना साफ सुथरा रखा जाए और जब को उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसकी दृष्टि वही पहुंचेगी। तो ना तो तुम कौआ हो, ना तुम निरामिष हो, उल्टा ना तुम्हारे हो, ना तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो। मिथिला ज्ञान की नगरी है, जैसे ज्ञानियों को कुछ तुमसे प्राप्त हो जाए, जैसे ज्ञानी को ज्ञानी मिले, ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई हो, तो ज्ञानी को मूर्ख मिले तो शीघ्र लड़ाई। भाई हमें मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं या अपने को ज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं? हमने ये नहीं कहा ना तुम मूर्ख हो ना तुम ज्ञानी हो, ना तुम ज्ञानी हो ना तुम मूर्ख हो, तुम बीच के हो। तुम्हारी स्थिति आज वैसे ही है जैसे त्रिशंकु लटका है, वो बीच वाली स्थिति है। हम तुम्हें मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हमने ये कहा है ज्ञानी व्यक्ति को यदि ज्ञानी मिल जाता है तो ज्ञान का प्रयोग और बढ़ जाता है, और यदि मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो केवल लड़ाई और झगड़े की संभावना रहती है। कान खोलकर सुनो, मेरे रहते सजगों का अपमान नहीं कर सकते हो, मिथिला समाज के अंदर अपमान नहीं भर सकते हो। अपमान छोड़ दो मारा सोर, फिर ये नवचंडी चटेगी। मिथिला मन महोत्सव में ये सारी जनता देखेगी, वो कभी नहीं भय खाता है जो स्वच्छंद चलने वाला है। मेरा तो आतंक निराला है, नैनों में जलती ज्वाला है। प्रथम बुद्धि को करो संतुलित, यदि बनते हो धर्माल, अन्यथा कलक है छाती में तो कर में गहलो धनुष्वार। फिर क्या सोच पाया भावो, देखो किसकी ठकरौती है, और मार मचालो पारासोर, तुमको खुली। महाराज जी, ये मानव के समाज में हो नीति का प्रयोग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या अगर प्रयोग नहीं किया समाज में तो नीत पथ पर तुम चले तो शायद तुम्हें छोड़ देंगे। आज नीत का सहारा लिया तो ये खोपड़ी तुम्हारी खोल देंगे। विश्व का दुर्गा छार आनमान साल फूल में मिलाऊंगा, झंझनाए पता फटेगा रचा तड़का, सब तो देख सब सिल एक में मिलाऊंगा। आएंगे शंकर क्रैकर रखा है, एक भी न मारूंगा, सुरेश को थकाऊंगा। आज रावण मैं तेरे वंश का अंश न बनूंगा। हम नीच पथ पर चलेंगे, हमारे विषय में संसार जानता है। मरण न जाए अनीत, घोर मुसाचल जे करई, हिंसा पर अति प्रीत, जिनके पापा कमल मिति। उस रावण से नीत की आशा कर रहे हो, कान खोल कर सुनो। ज्ञान बिंब का जला लो दीपक, नहीं मनेगी हाथ वाली, विध्वंस करूंगा स्वयंवर।
तब करे यहाँ पर काली योगी के हो गणेश कैसी, लेकिन कर्तव्य हो भूले और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो भूले भूले। कर्तव्य न भूलो बार आज अपनी इस नादानी में, और है मुच्छों की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भर। इतनी खोपड़ी में बाल नहीं तेरे जो झेलो बाल कपाली का, वो बाणासुर मर जाएगा मिथिला में तो क्या होगा तेरी घरवाली का। अचानक खेले डर लगता हो तो सुबह सूचना पहुंचा दो, स्वागत मुझसे शेर बता दो, ये आओ ये सब तुम सभी सुनो लो। रहना जाए है रानी रोवेगी भात तुम्हारी रानी, कल के सब देखो इस लब के सुरफानी को खोलो पक्ष करता प्रहार। अब देखो जौहर जो जवान रख लेंगे बलपत्र के सहस्त्राबाद जन्म हो तुम जैसे दशीष का मरैया काल जन्मा है, ऐसा बताल हो चुका पहले ग्रीस का। कर्मों पे हाथ धर के रोगे तो झंडा फहराएगा बाल विश्वजीत का। बोली एक अमोल है, वो बोल सके तो बोल, अभी पता चल जाएगा कि ढोल के अंदर देखो कितने विद्वान श्रोता बैठे आगे की बात बोल रहे हैं। बड़ी हंसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे और आपको शीतल हो। तुम शीतल हो रहे हो, तुम शीतल हो रहे हो, शीतल नहीं होगे ये सुनिए, ये शीतलता की वाणी रावण से आशा न करो, ये रावण से अपेक्षा न करो भाई। एक मृदुल होता है और एक कठोर होता है, तो हम मृदुल में तो है नहीं, हम तो कठोर जीवन भर रहे हैं और आजो कठोर है। हाँ, इसलिए रावण से आशा न रखो, ये जो तुम बोल रहे हो केवल ये तुम्हारे तक सीमित है। अब समय, समाज और साहित्य, समय को देख करके समाज की ओर दृष्टि डालते हुए जो साहित्यिक प्रस्तुति करे वही विद्वान है। समय का भोजन न हो, इसलिए कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और भी अभी शेष है यात्रा मनोलक्ष्य की। महाराज का आकर्षक होगा, वीर क्या चीज है, वीर की पहचान तो समर है, सच्चाई में हार करके कभी ना हारा डर है। हम तुम व्यर्थ बने अपमान, हमारे तुम्हारे बात वालों का यहाँ कोई मूल ना होगा। आज तुम्हें और हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। बोलिए